स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज 10 क्लास का साइंस का MCQ यहाँ पे दिखाएंगे। 40 पूरा MCQ, किस टाइप का MCQ आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा वो सारा MCQ आंसर के साथ यहाँ पे बताएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसा एग्जाम में आएगा सेम टू सेम उसी प्रकार का पैटर्न पूरा यहाँ पे दिखाएंगे, यानी कहा जाए तो मॉडल पेपर, पूरा मॉडल है ना। देखिए, यह एक संयुक्त प्रश्न पत्र है। इसमें 40 विकल्प, बहुविकल्प और वस्तुनिष्ठ 40, यानी कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों। लेकिन हम यहाँ पे इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव दिखाएंगे, बहुविकल्प सिर्फ दिखाएंगे, ठीक है। 1.5 घंटा का समय रहेगा, देख लीजिए, और 40 नंबर का रहेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो। और किस तरह का क्वेश्चन आएगा आपको आइडिया लग सके। देखिए, पहला क्वेश्चन है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो बीम का सीधा, जैसा वस्तु है उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है कौन? तो ऐसा करता है अवतल दर्पण, ठीक है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उस किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं? छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए किस प्रकार का लेंस का उपयोग करेंगे? तो उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस छोटी चीज़ों को बड़ा कर देता है, ठीक है। उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, 2D क्षमता वाले फोकस वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? 2D क्षमता दिया हुआ, डी डायोप्टर है ना, पावर दिया हुआ है, हमको फोकस दूरी निकालना है। तो फार्मूला होता है पावर का 1/f। तो f का क्या फार्मूला हो जाएगा? 1/p। 1/p यानी कि 1/2। 1/2 को भाग देंगे तो 0.5 आ जाएगा, 0.5 मीटर। लेकिन यहाँ पे 0.5 मीटर आंसर नहीं है, सेंटीमीटर में है। तो इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे, यानी गुना 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है। तो आँख का जो लेंस है उसकी वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन है पुतली, दृष्टिपटल, पक्षमाभि पेशियाँ या परिधारिका। तो तीसरा इसका ऑप्शन हो जाएगा पक्षमाभि पेशियाँ, है ना। पूरा चैप्टर बढ़िया से समझाए हैं, आप ना देखो तो देख लीजिएगा। पूरा चैप्टर जो क्लास के होंगे उसके लिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? तो उत्तल लेंस का चश्मा का उपयोग करके दीर्घ, यानी दूर का दृष्टि को दूर किया जाता है, दीर्घ दृष्टि दोष को, है ना, दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्न में प्रकाश की कौन सी घटना होती थी? इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है वो वर्ण विक्षेपण के अनुसार, वर्ण विक्षेपण, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूरबिंदु कितनी दूरी होती है? तो दूरबिंदु 25 सेंटीमीटर होती है, याद रखना है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक का है? तो आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है, ठीक है, कूलम। जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं? जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं, वाट कहते हैं, एम्पियर कहते हैं, या फिर कुछ और? तो क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं, वोल्ट, है ना। विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट भी होता है, और जूल प्रति कूलम भी उसका मात्रक है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन गतिशील करता है? तो इलेक्ट्रॉन, है ना। इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गतिशील कण, भले विपरीत दिशा में गति करता है। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो पार्श्व क्रम में। वोल्ट मीटर को हमेशा विद्युत परिपथ जो रहेगा उसमें नीचे ऐसा टांग देते हैं, यानी कि ये पार्श्व क्रम कहलाता है ये, ठीक है। और एक ही लाइन में जोड़ेंगे, किसको? ए मीटर को एक ही लाइन में जोड़ते हैं, तो एक ही लाइन में रहता है तो उसको श्रेणी क्रम कहते थे। ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻16 कूलम इतना आवेश होता है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठे द्वारा क्या प्रदर्शित होता है? तो अंगूठा द्वारा बल को दिखाता है, ठीक है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनता है उसको उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की
अभिक्रिया है, तो भोजन का पाचन जो है वो वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि टूट फूट होता है, तोड़ फोड़ होता है ना। अगला है जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है, तो ये क्षार कहलाता है, दूसरा ऑप्शन। कोई भी लिए नीले लिटमस पत्र, मतलब केमिस्ट्री शुरू हो गया है, ठीक है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच कितना होगा, तो नीला को लाल कर रहा है मतलब अम्ल होगा, तो अम्ल का पीएच 7 से कम होता है तो 2 आंसर हो जाएगा, बाकी सब 7 से अधिक है या 7 है ना। तो देखिए कितना कहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 13 गो फिजिक्स से क्वेश्चन है, 14 नंबर से केमिस्ट्री आया, ठीक है। 13 गो फिजिक्स से फिर केमिस्ट्री हो गया। बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल का मिश्रण को क्या कहते हैं, तो उसको बेकिंग पाउडर कहते हैं। केमिस्ट्री बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाएं, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न है कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, पारा धातु। कौन सा अधातु बोलता तो ब्रोमीन आंसर होता है, कंफ्यूज नहीं होना, अधातु बोले तो ब्रोमीन, धातु कहे तो पारा लगा देना है। अगला प्रश्न है खनिजों से संबंधित अशुद्धियों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, तो सामूहिक रूप से जो खनिज में अशुद्धियाँ होता है उसको गैंग कहते हैं, ठीक है, गैंग। कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होता, तो आयरन हो जाता है, एल्युमिनियम हो जाता है, Au कॉपर भी हो जाता है, लेकिन Au माने गोल्ड, सोना जल्दी संक्षारित नहीं होता, यानी जल्दी खराब नहीं होता। पीतल किसका उदाहरण है, तो पीतल क्या है, ये दुनिया पीतल दी मिश्र धातु है ना। ब्यूटेनोन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह, ब्यूटेनोन, नोन देखिए नोन आ रहा है, तो ये कौन सा समूह में आता है, तो कीटोन में आता है, ये कीटोन में, ठीक है। अगला है 25 नंबर, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या, एल्काइन याद रखिए, एल्केन होता है, फिर एल्किन, फिर एल्काइन, तो एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। एल्केन का होता है CnH2n+2 और एल्किन का होता है CnH2n। एल्केन और एल्काइन याद रखिएगा, है ना। तो एल्काइन का यहाँ पूछा है, तो ये चौथा ऑप्शन होगा। निम्न में कौन एल्केन नहीं है, एल्केन कौन नहीं है, एल्केन कौन नहीं है बोला है, तो देखिए यहाँ पे CH4 है, C एगो कार्बन 4 गो, तो एल्केन होगा क्योंकि सिंगल बोर्ड होगा इसमें। एल्केन का सूत्र क्या होता है CnH2n+2 एल्केन का, ठीक है। तो C एगो है, कार्बन एगो, तो एगो तो यहाँ 2n की जगह 1 रखो +2, तो 2 का 2 और 2 4, H4 को होना चाहिए, तो CH4 है प्लस, ठीक है। दूसरा नंबर देखिए, C में अगर 2 है C, यानी यहाँ n में 2 रखेंगे तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये मेन फार्मूला, इसको H वाला फार्मूला ये है 2n+2, तो यहाँ 2 दूनी 4 और 2 6 हो जाएगा, तो 6 ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे C2H4 है, तो ये एल्केन नहीं हो सकता, ये क्या है, एल्कीन है, ठीक है। मनुष्य में वृक्क, देखिए अब 26, 13 को फिजिक्स से क्वेश्चन, 13 को केमिस्ट्री से, और बाकी फिर बायोलॉजी पहुंच गए। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो वृक्क जो है, वृक्क माने किडनी उत्सर्जन से संबंधित है। आमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आमाशय में जो एंजाइम पाया जाता है उसको पेप्सिन कहते हैं, पेप्सिन, ठीक है। एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, ये सब LAT याद करवाए थे, किस में होता है, ये आग्नेयाशय में होता है ना, आमाशय में पूछा है तो आमाशय में पेप्सिन। श्वसन वर्णक किसे कहते हैं, तो श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन को कहते हैं, किसको, हीमोग्लोबिन को। एक पादप हार्मोन का उदाहरण है जो वृद्धि को बढ़ाता है, तो जिबेरेलिन वृद्धि को बढ़ाता है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्स, ठीक है। और एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है, तो प्लाज्मोडियम में बहुखंडन द्वारा जनन होता है, कि मुकुलन तो होगा नहीं, कायिक प्रवर्धन होगा नहीं, बीजाणु भी नहीं, तो बहुखंडन ही हो सकता है। अगला जनन संचरित रोग क्या है, जनन संचरित रोग कौन कौन सा है, सिफिलिस है, एड्स भी है, गोनोरिया भी है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। एकलिंगी पुष्प का उदाहरण, तो एकलिंगी पुष्प का उदाहरण पपीता है, ठीक है, कौन सा है, पपीता। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना, तो मटर को मेंडल ने चुना था अपने प्रयोग के लिए, 9 चैप्टर का क्वेश्चन। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होता है, 23 जोड़ी याद रखिएगा, 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। किस स्थान को मानव का उद्भव स्थान माना जाता है, अफ्रीका को, है ना।
भारत में बायोगैस को किस नाम से जाना जाता है? तो गोबर गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गोबर गैस। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितना होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, नाभिक ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, नाभिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? यूरेनियम। ठीक है, तो ये 40 बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा बुक से है। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, तो इस तरह का क्वेश्चन को याद करिएगा। पूरा चैप्टर वाइज एमसीक्यू हम दे रहे हैं, तो उसको देखते चलिएगा। मैथ का भी, साइंस का भी। आज मैथ का क्लास नहीं दे पाएंगे क्योंकि कल ही 3 क्लास दिए थे मैथ का, तो आज साइंस का कुछ क्लास देख लेते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।